करेंगे, अलाउ करेंगे, चलें आप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये और कोई बंदा देख लेना, इनको करता जाए साथ साथ एडमिट यहाँ, जो जो आ रहा है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम किस तरह से टेबल की मदद से जो था वो फॉर्म अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म का टैग यूज़ किया जाता है, फिर टेबल का टैग, और साथ में आपकी जो है और रोज़ का मैं आप लोगों को बता रहा था कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम के हिसाब से आपने बनाना है। तो एक मैं टेम्पलेट आपको दिखा रहा था, ये जो है। तो इस टेम्पलेट में जो थी कि आपका ऊपर टाइटल आता है कि कौन-सा फॉर्म है, देन आपने फुल नेम है, ये एक रो और एक कॉलम की मदद से उसने बनाया हुआ है, ठीक है? और देन आपका नीचे जो है वो आ जाता है। हर मुख्तलिफ तरीकों से आप जो है ना इसको बना सकते हैं। आप टेबल की बजाय अगर वैसे आप इसको सेटिंग करके बनाना चाह रहे हैं, इसने उसको बूटस्ट्रैप से भी बनाना चाह रहे हैं, वैसे हो जाएगा। अगर आप सिर्फ़ सीएसएस से इसकी सेटिंग करके बनाना चाह रहे हैं, लेबल वगैरह लगा के आप करना चाह रहे हैं, तो जो ईज़ी से ईज़ी तरीका है हम वो उससे काम करेंगे, ये नहीं कि हम मुश्किल की तरफ जाएँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा टाइटल आ जाएगा कि किस चीज़ का फॉर्म है, ठीक है? तो उसको आप हेडिंग मैं देता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या साइन अप फॉर्म है। ठीक है, ये अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये अभी इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है? ये जो नीचे है। इसके ऊपर जो मैंने आपको टेक्स्ट की क्लास बताई थी, वो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बूटस्ट्रैप की। और जो भी आप अगर कलर लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने इंडिकेट करना होता है कि यहाँ पे आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है। 2-3 चीज़ें आप मुख्तलिफ़ तरह से आप लगा सकते हैं। एक तो जो सिंपल है, आप एक रो के अंदर टेक्स्ट लिख के, ठीक है, वो आप बता दें कि हाँ जी, आपका ये यहाँ पे आपने चीज़ एंटर करनी है। दूसरा, प्लेस होल्डर एक चीज़ यूज़ की जाती है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ, तो उसकी मदद से आप करते जाते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, जैसे उसने लिखा फुल नेम, ठीक है। अब एक कॉलम में हमने ये लिख लिया, सेकंड कॉलम में मैं जो है वो दे देता हूँ इसी के कि यहाँ पे अब यूज़र से हमने इनपुट लेनी है। यूज़र खुद इंटर करेगा कि आपका नाम अपना इंटर करें, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़र से चीज़ें इंटर करवाने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इनपुट का टैग हम यूज़ करते हैं। इनपुट जो चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। डाटा के हिसाब से आप उसकी टाइप्स को डिवाइड किया हुआ है हमने कि जैसे अब अगर हम नेम इंटर करने जा रहे हैं तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, ए बी सी या इस तरह की फॉर्म में होगा। अगर डेट आपने इंटर करनी है तो उसकी टाइप डेट होगी, पासवर्ड करना है तो उसकी पासवर्ड की अपनी अलहदा से टाइप है। अगर आपने जीमेल करनी है तो उसकी अलहदा से टाइप है, कलर करना है उसका अलहदा से टाइप है। तो हम की यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है, तो हम उसको सिंपल टेक्स्ट कर देंगे कि आपका ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है आपका नेम का। नेम का एट्रीब्यूट जो है इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसकी क्या पर्पज़ है। पहले हम सिर्फ़ एक जो है ना वो हल्का-सा इसको बना के तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इनपुट है क्या? अब देखें हमने बनाई है तो ये हमारे पास इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है।
अब हमने ऊपर सेटिंग की हुई थी इसकी, वो टेबल की रोज और कॉलम्स को हमने उसी तरह से उसके ऊपर स्टाइलिंग की हुई थी, तो वो स्टाइलिंग हम ख़त्म कर देते हैं ताकि ये जो हमारा नीचे फॉर्म को जो सेटिंग ख़राब हो रही है या ऊपर हमारा वो सही से शो नहीं हो रहा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अनवांटेड चीज़ें जो है वो सारी रिमूव कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से आपके पास अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ जो है अपना नाम वगैरह इंटर कर सकते हैं, तो इस तरह से आपकी इनपुट यहाँ पे इंटर होती है। अभी इतना हमने काम किया है, अब नेम की तरफ मैं आता हूँ। नेम में आप लिखते होते हो कि कोई भी वर्ड आप लिखते हो, ठीक है? तो अब आपने जब पीएचपी के थ्रू बैकएंड पे हमने डाटा को यहाँ से उठा के डेटाबेस में लेके जाना है, तो उसके लिए 2 मेथड रीड आउट, यहाँ से जो मैंने अभी वैल्यू वहाँ पे ऐसे एंटर कर रहा था, अगर मैंने उसको रीड करके यहाँ से डेटाबेस में लेके जाना, तो उसके लिए 2 मेथड आपके यूज़ हो रहे हैं और वो मेथड हम यहाँ पे फॉर्म के टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये आपसे सुपरवाइज़र जो है वो मस्ट पूछेगा कि हो सकता है वो लाज़मी मैक्सिमम वो पूछते हैं कि कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से हम फॉर्म से डाटा जो है रीड आउट करते हैं। तो एक होता है पोस्ट का मेथड और एक होता है गेट का मेथड। पोस्ट के मेथड और गेट के मेथड में क्या फ़र्क होता है? पोस्ट का मेथड सिक्योर होता है आपका, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही देखें अब यहाँ पे जो आपकी यूआरएल आती है ना, ठीक है? अब मैंने पोस्ट का मेथड लगाया, तो नीचे अगर मैं यहाँ पे सबमिट का बटन लगाऊंगा, जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे आपकी सिर्फ वही यूआरएल जो है या नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे जाना है वो यूआरएल जस्ट शो होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे गेट का मेथड लगाऊंगा, तो यूआरएल के साथ जो है वो उसकी साथ में जो डाटा मैंने इंटर किया है वो सारे का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो सिक्योरिटी के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं कि जो मेन इसका एडवांटेज है हमें कि पोस्ट का। तो यहाँ पे हम मेथड जो यूज़ करते हैं वो पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम जगहों के ऊपर होता ही पोस्ट का मेथड है हमारे पास। वो कम जगह होती हैं जहाँ पे आप गेट लगाते हो, ठीक है? तो अब ये जो पोस्ट का मेथड हमने लगाया है, इस मेथड को यूज़ करते हुए हम एक बिल्ट इन पीएचपी का फंक्शन है, ठीक है? डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और उसके अंदर हम फिर ये वाली जो वैल्यू होती है ना नेम के आगे हमने ये जो लिखी हुई है अभी, इसको हम रीड आउट करते हैं, ये हम लिखते हैं। इसकी मदद से हम ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे इंटर की हुई है ना अभी, ये एक्सेस होती है, ठीक है? तो ये इस नेम के एट्रीब्यूट का पर्पस है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या होता है कि आप उसको बताते हो कि हाँ यहाँ पे आपने क्या इंटर करना है। जैसे मैं कहता हूँ इंटर योर नेम। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तो ये जो होगा वो इधर मुझे लिखा हुआ शो हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपने इनपुट जो बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या आपने लिखना है, अपना नेम इंटर करना है आपने, ठीक है? तो वो लिखा हुआ रहता है, ये प्लेस होल्डर होता है जो इंडिकेट करता है कि आपने यहाँ पे क्या इंटर करवाना है। नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ जो है वो आएगी, क्लास हम बूटस्ट्रैप की यूज़ करते हैं जिससे इसकी थोड़ी सी हाइट और विड्थ जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। उसके लिए हम फॉर्म कंट्रोल की जो है वो क्लास यूज़ कर लेते हैं कि वो उसकी हाइट और विड्थ वगैरह को ऑटो पे सेट करके हमें शो दे कर देता है, ठीक है? पहले लुक और आ रही थी, अभी लुक जो है वो थोड़ी अच्छी आ गई है, ठीक? तो इस तरह से आप इसके ऊपर काम करते हैं। जब भी आपने टेबल को अलाइन करना है, मैंने उस दिन भी बताया था, ठीक है? सेंटर में लेके आना है या लेफ्ट राइट पे लेके जाना है, तो आप अलाइन का कीवर्ड यूज़ करोगे, एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, ठीक है? और उसमें वैल्यू दे दोगे आप कि आपने इसको कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है? इस तरह से आपका ये आ गया, सेंटर में उसने उसको मूव करवा दिया। अब ये तो होगी हमारी एक इनपुट। इस तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, जैसे अब मैं कहता हूँ कि डेट का जो है या पासवर्ड अगर हम इंटर करते हैं या हम अपनी जीमेल लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम यही जो रोज़ हैं, ठीक है, वो हम बनाएंगे। एक रो होगी, उसके अंदर 2 कॉलम होंगे हमारे,
फर्स्ट कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे आपने क्या लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ जीमेल आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और सेकंड कॉलम में मैं उसकी इनपुट को डिफाइन कर देता हूँ। सेकंड कॉलम मैंने डिफाइन ही नहीं किया। क्या आ गया आपका सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जीमेल के लिए आपकी अलहदा से एक जो है वो टाइप है, ठीक है, इनपुट की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ईमेल, सॉरी ईमेल के लिए, जीमेल लिख रहा हूँ। ईमेल के लिए, ईमेल की अलहदा से जो @ होता है उसको वो चेक करता है, ठीक है, और वो आपको बताता है कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब नेक्स्ट में हम नेम लिखेंगे। नेम का भी मैंने आपको बता दिया उसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लेस होल्डर, अगर आपने लगाना है। ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास जो फॉर्म कंट्रोल का मैंने क्लास बताई थी वो हम लगा देते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये आ गई। नीचे हम अब फिलहाल उसको रिफ्रेश नहीं करते, हम यहाँ पे ना एक बटन लगा लेते हैं पहले से ही, ठीक है, सबमिट का बटन लगाते हैं। अब हमने दो इनपुट्स बना लिए हैं। बटन जो है वो हमने नॉर्मल बटन नहीं लगाना। अब इनपुट टाइप में सबमिट एक टाइप है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब जो फॉर्म हमने बना लिया, हमने उसको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट भी करना है। उस बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये वाली सारी चीज़ें रीड आउट होकर तो हमारी डाटाबेस में जाके सेव होंगी विद द हेल्प ऑफ PHP, ठीक है। PHP की मदद से हम वहाँ यहाँ से डाटा उठाएंगे और जाके हम डाटाबेस के अंदर जो है वो वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे। सही। तो आपके पास जो है वो फिर हम यहाँ पे जो इनपुट लेंगे कि आपकी इनपुट की जो टाइप है, ठीक है, वो हमारी होगी सबमिट, क्योंकि हमने बटन की जो टाइप देनी है वो सबमिट की देनी है कि हमारा ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो सेव हो जाए जाके। एक तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इसको भी नेम देना है कि हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बटन के प्रेस होने पे हमारी ये वाला एक्शन परफॉर्म होना है। तो नेम में जो चीज़ होगी वो पोस्ट के मेथड से रीड आउट होगी। हम वहाँ पे चेक लगाएंगे कि आया कि ये वैल्यू रीड आउट हुई है, तो उसके बाद जो है ये फंक्शन परफॉर्म होगा। इफ़ की कंडीशन हम वहाँ पे लगाएंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डन, या कोई भी आप वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो वैल्यू लगाते हैं आप, एक एट्रीब्यूट। वैल्यू में क्या होता है कि अगर जो वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं या सबमिट के बटन के ऊपर या कहीं पे भी आप शो करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप यूज़ करते हो, ठीक है, लिखते हो आप। तो मैं कहता हूँ रजिस्टर, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो रजिस्टर ऊपर लिखा हुआ आ जाए। अब बटन हमने बनाया तो जाहिर सी बात है उसको कोई कलर शलर दे दें या आप बटन की क्लास लगा दें ताकि वो थोड़ा सा अच्छा शो हो आपको बटन। और बटन आप बना दें जी, ये हमारे पास जो है हम इसको प्राइमरी कर देते हैं। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है, ठीक है, एक फॉर्म जो है हमने बनाया है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उस पेज के ऊपर ही वो है, तो वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जीमेल नहीं लिखता, ये वाली जीमेल लिखी है तो वो हमें फ़ौरन बता देगा प्लीज़ इंक्लूड एन @ वो ऑटो पे ही उसको चेक कर रहा है कि आया कि यहाँ पे आपकी कोई चीज़ जो है वो मिसिंग है, वो आप यहाँ पे यूज़ करें। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, रिक्वायर्ड का एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है।
रिक्वायर्ड आप किस लिए लगाते हो? जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो या कुछ भी काम कर रहे होते हो, तो आप अक्सर जो है वो उसको सबमिट करते हो, तो वो आपको कहता है जी कि जहाँ जहाँ पे रेड स्टार्स आ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स आ रहे हैं, उनको चेक करें और उनको लाजमी फिल आउट करें। ठीक है, तो वो क्या आपने उन उन फील्ड्स को लाजमी फिल आउट करना होता है, तो वो चेक जो होता है वो ये रिक्वायर्ड का जो कीवर्ड है इसकी मदद से हम लगाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं इसको ये नीचे वाली जो है फील्ड, इसको मैं ओके कर देता हूँ कि हाँ ठीक है ये। अब मेल मैंने पूरी लिख ली है कोई भी। अब मैं इसको ओके करूँगा तो पेज हमने रिफ्रेश नहीं किया, पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखें वो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि इस फील्ड को आपने लाजमी फिल करना है। तो ये रिक्वायर्ड की फंक्शनैलिटी है। अब जब भी रिक्वायर्ड लगाएंगे तो इस तरह से आपका वो रोक के उसको आपको कहेगा कि ये चीज़ लाजमी फिल करें। अच्छा, तो यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो आप लोगों को? सर नेम के बारे में थोड़ा सा बता दें। नेम का मैंने बताया है कि जब हम बूट्स उसको पीएचपी को यूज़ करेंगे ना, तो जो फील्ड अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फील्ड फिल कर ली है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस फील्ड का डाटा जो है उसमें ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है ना पोस्ट का मेथड को कॉल करते हैं पीएचपी के अंदर, और उसमें हम जो वैल्यू को चेक आउट किसके ऊपर चेक लगाते हैं, ये जो नेम के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हो इसके ऊपर चेक लगाते हैं। इसको वो रीड आउट करता है और बताता है हाँ जी इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, इस चीज़ के अंदर ये पड़ा हुआ है, इस चीज़ के अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो इस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करके वहाँ से रीड आउट करता है। अगर हम यहाँ से नेम में से ये अगर आप देखें बाकी हर चीज़ सेम है ऑलमोस्ट, कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना नेम, ये डिफर करती जाएगी हर एक में। जी नहीं रखेंगे, जहाँ पे सेम रखेंगे वहाँ पे हमारा इश्यू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट। सर जी जी जी। सर जी, जो ग्रीन कलर का हमने नेम लिखा हुआ है जिनके टाइप के बाद एक तो हमने अंदर उसका इनपुट डाटा डिफाइन किया ना। कौन सा? सर जी ये जो टीडी के ऊपर आया ना, जो फर्स्ट टाइम में टीडी लिखा हुआ हमने टेबल डाटा इनपुट, उसके आगे जो ग्रीन कलर में टाइप लिखा है उसके अंदर हमने उसकी टाइप दे दी टेक्स्ट। ठीक है, और उसके आगे हमने नेम लिखा और उसके आगे हमने जो टाइप दे दी उसको नेम लिख दिया। टाइप में नेम तो नहीं ना हमने लिखा, टाइप तो टेक्स्ट है जी आप। टाइप, जी लेकिन जी नेम, नेम जो है ना, नेम एक एट्रीब्यूट है जिसका मैं अभी फंक्शनैलिटी बता रहा था। ये अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा जब हम जी पीएचपी करेंगे ना, इसके साथ लिंक करूंगा मैं पीएचपी को, उस टाइम पे अभी जी आपको समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, ठीक। सर जी तो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी तो लिख सकते थे, एक बात है क्योंकि कुछ भी नेम लिख दो, तो टेक्स्ट के अंदर ही आता है ना। कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, 2 4 5 लिख देता हूँ। ठीक ये है, वो वाली चीज नहीं है, अच्छा ये वो वाली चीज नहीं है जो आप बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे हम टेक्स्ट भी लिख सकते थे, ये लिख सकते थे। ये सिर्फ एक चेक लग रहा है। अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले वाली इनपुट में कि मैंने क्या लिखा है, दूसरे वाली हाँ में जी मैंने क्या लिखा है, तीसरे वाली में मैंने क्या लिखा है। जी ठीक है, तो वो ये वाली चीज हमें नेम में जो वैल्यू पड़ी हो ना, ये हमारी डिफर करती जाती है। हम सेम रखेंगे ना तो वो हो सकता है हमें एरर दे दे, या हमें हो सकता है कोई दोनों एक ही तरह का डाटा दे दे, उसमें कोई दूसरी वैल्यू रीड आउट ही ना हो। ठीक है। ठीक है,
तो ठीक इसलिए हो गया आप सर। जो जब PHP को इसके साथ लिंक करेंगे ना, वहां पे आप लोगों को पोस्ट का मेथड कॉल करवा के दिखाऊंगा करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे आप हम किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर जी। अच्छा सर काइंडली ये क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन दोबारा बता दें, ये नहीं मैंने सुना। फॉर्म कंट्रोल सिर्फ उसकी हाइट और विड्थ को जो है ना वो मैनेज करता है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ और कुछ नहीं है उसमें इतना ज्यादा। अच्छा नेक्स्ट आपके पास जो है वो हम बनाते हैं कि पासवर्ड किस तरह से, पासवर्ड की इनपुट को हम देखते हैं। आराम आराम से करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को आज छुट्टी है, सुकून से बैठ के तो जो है हम करते जाते हैं। ठीक है, जी सर ठीक। हमने ये पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड के लिए एक कॉलम डिफाइन कर लिया, उसके अंदर हमने पासवर्ड लिख दिया जैसे टेक्स्ट मैंने ऊपर लिखा था। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी इसमें हमने इनपुट लिखनी है, वही सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, इनपुट टाइप अब कौन सी आएगी? टाइप मैंने टेक्स्ट पासवर्ड की आपको पासवर्ड ही टाइप बताई थी थोड़ी देर पहले। अब इसका पर्पस क्या होता है? जब आप कहीं पे पासवर्ड टाइप करते हो तो उसका क्या होता है, वो स्टार्स बने हुए आपको शो होते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस ये आपके पास आ जाता है। बाकी आप जो रिक्वायर्ड करना है इसको, या आप उसके ऊपर प्लेस होल्डर लगाना चाह रहे हो, या आप इसके ऊपर क्लास लगाना चाह रहे हो इसकी फॉर्म कंट्रोल की, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या लगाना चाह रहे हो। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये पासवर्ड की भी उसने बता दी है। मैं अभी एक चीज़ में आप लोगों को और थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं साथ में थोड़ी सी। अब देखें ये दोनों तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं बिल्कुल ऊपर नीचे से। तो इसको हमने उसमें कोडिंग में किस तरह से सेट किया हुआ होगा कि इसी के अंदर हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है मार्जिन। मार्जिन होता है कि दो चीज़ों के दरमियान जो आपका गैप आता है। ठीक है, टेन पिक्सल का मैं दे देता हूँ इसे। अब देखिएगा कि ये क्या करता है। ये उसने गैप क्रिएट कर दिया है। तो हर एक के अंदर हम इसी तरह से ये जो है वो लगा लेंगे अपने स्टाइल के एट्रीब्यूट को, ताकि वो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ गैप क्रिएट हो जाएंगे। वैसे मैक्सिमम वो स्टाइलिंग नहीं पूछते होते सुपरवाइजर, फिर भी आपको पता होना चाहिए इसका। अच्छा, अब बटन यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, इसको हमने सेंटर में लेके आना है। एक एक तो आप यहाँ पे ही इसको रहने दें तो वो भी ठीक है। एक और बटन आपका यहाँ पे वो मैक्सिमम कहते हैं जी कि हमें बना के दें रीसेट का बटन। अब रीसेट जो है एक टर्म ऐसी होती है कि जिस पे हर मैक्सिमम लोगों को पता होता है जी हाँ जी इस चीज़ को रीसेट कर दो जी, मतलब इसको 0 0 कर दो। ठीक, तो वो रीसेट का फंक्शन होता है हमारे पास। तो वो ऑटो पे ही हम यहाँ पे इसकी टाइप ही रीसेट है हमारे पास। टाइप में हम लिख देते हैं जी रीसेट, और
वैल्यू हम इसको दे देते हैं, मैं कहता हूँ क्लियर कर दे सब कुछ। जो भी इसका पर्पस क्या होगा कि आपने जो कोई भी ऊपर डाटा लिखा हुआ है ना, ठीक है, ऊपर वाली इनपुट्स में, तो वो सारे का सारा वॉश आउट कर देगा। वो अभी मैं करवाता हूँ आपको। क्लास हम लगा देते हैं, बटन बटन डेंजर की लगा देते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं। ये ऊपर किधर चला गया, गलत जगह पे लगा दिया, किसी बंदे ने बताया ही नहीं है। इधर लगेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कर लें यहाँ से। इस तरह से बटन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्लियर कैसे, मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, मैं इसको क्लियर को प्रेस करूंगा, वो 0 0 कर देगा, मतलब जो वैल्यू हमने दी हुई होगी इसको वॉश आउट कर देगा, ठीक है। जी सर। ये हो गया हमारे पास फॉर्म की बेसिक जो थी, ठीक है। अब आगे आपको डेट, अगर वो कहता है कि डेट आप मुझे यहाँ पे एक इनपुट बना के दें जिसमें डेट आप सिलेक्ट करें, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास जहाँ पे कोई फॉर्म बना हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हर एक के पास है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपल रोज और कॉलम्स को कॉपी कर लें, या जिस तरह से भी आपको बेस्ट बेस्ट लगता है आप वो वहाँ से निकाल लें। मैं कहता हूँ डेट, यहाँ पे मैंने उसकी हेडिंग दे दी डेट की, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइप सिंपल एक चेंज करनी है, डेट, ठीक है। डेट की आपने टाइप लगा दी, यहाँ पे रिक्वायर्ड आप कर लें, प्लेस होल्डर यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा, फॉर्म कंट्रोल लगा रहे, क्योंकि वो आपके पास और तरह से आता है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो आपके पास इस तरह से डेट आ जाएगी, आपके पास एक कैलेंडर आ जाएगा, जो आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हम किस तरह से बनाते हैं फॉर्म के अंदर। आप जैसे हम सिलेक्ट करते हैं कि हाँ जेंडर है, उसको अगर हमने बनानी है, डेज की हमने बनानी है लिस्ट, या मंथ्स की बनानी है, ठीक है, तो वो किस तरह से हम करते हैं उसके ऊपर काम, वो अभी करते हैं। कौन कौन सा बंदा आता जा रहा है इस नाम, इसे एक्सेप्ट कर लें, ये मेरा ही है। ठीक है ठीक है, जो भी आता है हम, इसलिए मैंने सबको ओपनली कहा हुआ है, आ जाए जिसने भी आना है। पढ़ाना तो है, एक ने भी पढ़ना है, दो ने भी पढ़ना है, 5 ने भी पढ़ना है, 10 ने भी पढ़ना है। जी सर। तो अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि हम अभी बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है, वालेकुम अस्सलाम, नहीं मामू गए जो उधर शाला दे रिश्ते गलबात में भी करनी, अब सर आपका म्यूट नहीं हो। सारे उधर गए हैं। हाँ, सर का माइक थोड़ी देर में आ जाएंगे तो अच्छा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमने पहले रोज बना ली, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम में हम बता देते हैं जी कि अब अगर मैंने यहाँ पे डेज को सिलेक्ट करवाना है, तो मैं कहूँगा सिलेक्ट डे, मतलब वो वैसे टेक्स्ट एक हमने बना लिया। अब नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम डिफाइन कर लिया, उसमें हमने अब सिलेक्ट का टैग यूज करना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक टैग यूज करना है ऑप्शन का। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो आएगा नेम, इसका मैं पहले लिख लूं, फिर उसके बाद आपको इसकी फंक्शनैलिटी पूरी जो है ना वो समझाता हूँ। क्या नहीं,
वो चले गए, वो कहते हैं फिर थोड़ी देर तक आता हूँ, अभी लोग आते हैं तो जी नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट स्कूल मैनेजमेंट मैडम के पास जिसका प्रोजेक्ट है वो कोई है स्टूडेंट हमारे साथ अभी? नो सर। रिकॉर्डिंग हो रही है हम्म। अच्छा ये देखें, अब ये मैंने एक दे लिया है, एक स्ट्रक्चर जो था वो बना लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट का ना। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, एक और वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको ना यहाँ से सही से वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई सही से पता भी चले जहाँ लिस्ट बनी हुई है। पढ़ लिए बस। वेडनेसडे, अब हम रिफ्रेश करके चेक करवाता हूँ मैं आपको कि कैसे ये हमारे पास शो होगी। अब ये देखें, इस तरह से हमारे पास वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, जो वैल्यू सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये एक वैसे ही थोड़ा सा वो मैंने आपको हल्का सा करवाया। यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ कंट्रोल करने के लिए चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं बार बार। कोई नई चीज़ यूज़ नहीं हुई अभी तक। यहाँ पे वैल्यूज़ में सेम चीज़ें नहीं रहनी, जो चीज़ आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है वो वैल्यू में यहाँ पे आपने डालनी है। ये ना हो गया आप वही चीज़ वहाँ से उठा दे, मैंने वो नहीं चेंज की तो इसलिए यहाँ पे आपकी वही आ रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी पूछता होता है, वो बनवा के कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपसे बनवा के चेक कर सकता है सुपरवाइज़र, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी देखें इसका लुक चेंज हो गई, सारा सेट हो गया, बस उसमें जो है लास्ट पे आपका वो जो आपका मार्जिन मैंने आप लोगों को बताया है वो रह गया। अच्छा, अभी मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बताता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने लिखी है ये वाली वैल्यूज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये आपको शो हो रही है वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब यहाँ से जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे उसके अगेंस्ट यहाँ पे मैंने वैल्यू का एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है और उसमें वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे आप 1 2 3 4 जो भी आप लिखना चाह रहे हो वैल्यू जो भी लिखेंगे वो ये नेम के थ्रू पोस्ट का जब मेथड लगेगा ना इसके ऊपर, तो वो इस डेज को चेक करेगा, डेज के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, ये जो वैल्यू होगी इसको रीड आउट वो करेगा और वो फिर वैल्यू जो होगी डेटाबेस में आपकी चली जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है ना ये एक फ्लो चलता है इसका। तो आपने इधर से मूव जो है ना चीज़ सेलेक्ट की और बैक एंड पे आपका क्या हो रहा होगा कि पोस्ट का मेथड या गेट का जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं दोनों में से वो कॉल होगा, वो डेज को चेक करेगा, डेज के आगे जो नेम में वैल्यू आपकी डेज लिखी हुई है ना तो वो आगे एक्सेस करेगी इस वैल्यू को और जो वैल्यू हमारी होगी वो एक्सेस हो जाएगी यहाँ से और वो हमारी फिर हमने जो भी उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करवाना है उसको डाटाबेस में लेके जाना है या कोई चेक लगाया हुआ है वो करना है, तो जो भी चीज़ होगी वो यहाँ से आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। सर इसमें ये होगा कि मतलब जब पोस्ट का हम लगाएंगे तो ये जो लिखा था सिलेक्ट नेम इक्वल डेज, डेज को सिलेक्ट सेट से आउट करेगा और फिर गेट में करेगा वैल्यू ऑफ डेज, मंडे है ट्यूसडे वेडनेसडे। सबर ये कह रहे खान, हैं मैं तुम लोगों को डेटाबेस से पहले PHP करवा देता हूँ ताकि तुम लोगों का ये जो कंफ्यूजन है ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, जी सर। मतलब डेज एक वेरिएबल के तौर पर काम करेगा ना और बिल्कुल उसमें डेज एक वैल्यू होगी जो वेरिएबल के सिलेक्ट तौर करेंगे। पर काम करेगा। अच्छा, ये हमने एक फॉर्म बना लिया सादा सा ना। ठीक है,
अब जी सर। नेक्स्ट जो है ना वो हम करते हैं PHP का काम शुरू। फॉर्म भी आप लोगों को आ गया बनाना, तो PHP में वो क्या चीज़ें होंगी हमारी वो हम देख लेते हैं। PHP के लिए हम एंगल ब्रैकेट, जो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है वो, और क्वेश्चन मार्क और फिर PHP लिखते हैं। ये इसका ओपनिंग टैग है, और क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। जितना भी PHP का टेक्स्ट आपने वो आपने यहाँ पे कोड करना है, कहीं पे भी लिखना है, वो इन दो के अंदर लिखेंगे। चाहे आप इसको 1000 बार एक पेज के ऊपर रिपीट करें ओपन क्लोज करें, या आप जितनी दफ़ा मर्जी करें, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहली बात आपने जो नोट करनी है, अगर वो आपसे पूछते हैं जी आप वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करते हैं PHP के अंदर, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में तो होता है ना कि डाटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटीजर है, करैक्टर है, या फ्लोट है, या क्या चीज़ है, तो उसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हो। तो आप साथ में उसका इंट लिखते हो, वार वेरिएबल के लिए आप, करैक्टर के लिए आप जार लिखते हो, या जो भी आपका जिस लैंग्वेज में भी आप काम कर रहे हो उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आपको कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डाटा के हिसाब से ऑटो पे ही उसको अंडरस्टैंड करके खुद ही उसने जो है ना अपने हिसाब से उसको वैल्यू सेट कर लेनी है, ठीक है। तो वो आपकी यहाँ पे टेंशन ख़त्म है कि आपने कैसे उसको करना है। और दूसरा ये है कि आपने जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको डॉलर साइन से स्टार्ट करना है। जैसे मैं कहता हूँ डॉलर साइन नेम, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है। इसको मैं अब इक्वल के बाद जो मर्जी मैं लगा दूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे ही इसको कर दूँ। तो ये मैंने सिंपल क्या किया, एक डिक्लेयर किया वेरिएबल को नेम के साथ, नेम मैंने उसको दिया, ठीक है। अभी उसको पता नहीं है कि कौन सी डाटा टाइप मेरे अंदर, किस तरह का डाटा मेरे अंदर आएगा। अब मैं नेम के अंदर लिख देता हूँ 1 इस तरह से, तो फिर भी देखें कोई एरर नहीं आ रहा, सारा कुछ ओके है। अब मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ इस तरह से ए, तो फिर भी ओके। अब ये करैक्टर इसके अंदर चला गया। और अगर मैंने कोई स्ट्रिंग करनी है तो आपको पता होगा वो डबल क्वाट्स के अंदर होती है, तो मैं कहता हूँ कैसे, तो फिर भी कोई एरर नहीं आया। जो कोई भी एरर आएगा ना, जहाँ पे भी आपका एरर आएगा, जैसे देखिए मैं अभी यहाँ से सेमीकोलन करता हूँ, यहाँ हमारा 5 वाला चलता रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी सही। किसी ने कुछ पूछा है? नहीं सर जी, कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो आपको अभी ये वेरिएबल की मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल आप किस तरह से डिफाइन करेंगे अपने PHP के अंदर, ठीक है। ये सवाल अक्सर वो पूछ लेते होते हैं कि जी मुझे नेम जो है ना अपना नाम इसमें PHP में किसी वेरिएबल में स्टोर करके दिखाओ, या कोई और चीज़ जो अपने रजिस्ट्रेशन है उसको स्टोर करके दिखाओ, या कोई और चीज़ है तो वो कह देता है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ लेता है वेरिएबल कैसे आपने बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर कवर हो जाती हैं। अब आते हैं हम अपने जो हमने फॉर्म बनाया, जो हमारा टेस्ट फेजेस के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि यहाँ पे जैसे अब आपने CS201 में पढ़ा होगा कि वहाँ पे अगर किसी ने C में उसकी कोडिंग की है तो वो प्रिंट एफ लिखते हैं, ठीक है। या किसी ने C++ में किया है तो वो वहाँ पे सी आउट के थ्रू उसको डिस्प्ले करवाते हैं, जो चीज़ भी आपने डिस्प्ले करवानी है, ठीक। जी सर तो यहाँ बिल्कुल। पे आपके पास जो होगा वो इको का कीवर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इको के कीवर्ड से आप यहाँ पे डाटे को डिस्प्ले करवाते हैं। जैसे मैं अभी नेम के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू लिखी थी, अभी अगर मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या करूँगा, इको, ठीक है, और आगे वेरिएबल का नेम लिख दूंगा $, नेम और सेमीकोलन। तो ये मेरे पास क्या होगा,
इसको डिस्प्ले करवा देगा। ये देखें अभी यहाँ पे ये नीचे कोने में ये डिस्प्ले हो रहा है मेरा नाम। तो ये डिस्प्ले के लिए आप इको यूज़ करते हैं। अब वो पूछते होते हैं आप प्रिंट से भी कर सकते हो, प्रिंट भी ये सपोर्टेड है, इको भी सपोर्टेड है, PHP जो है। लेकिन इसमें जो है डिफरेंस ये है कि अब मैंने एक चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया तो इको कर रहा है, दूसरी चीज़ को भी करूँगा तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, तीसरी कोई चीज़ करूँगा तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन जो आपका प्रिंट होता है ना, वो सिंपल एक ही चीज़ को सपोर्ट करेगा। मतलब मैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकता हूँ, एक से ज़्यादा को नहीं करवा सकता। तो ये भी अक्सर वो पूछ लेते होते हैं कि हाँ जी आपका इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है PHP में। और दूसरा जो डिफरेंस इन दोनों में है कि आपका जो प्रिंट की कमांड है वो टाइम टेकिंग है, वो ज़्यादा टाइम लेती है, और इको जो है वो लेस टाइम लेती है। ये टाइम के हिसाब से, उसकी एग्जीक्यूशन के हिसाब से एक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो बाकी सारा जो लूप शूप है या कोई और चीज़ है वो सारी उसी तरह से हम इसके अंदर लगाते हैं। अब हम आते हैं कि हमने जो कोड लिखा है, ठीक है, वो कैसे हम करते हैं। अब देखें मैंने नेम को रीड आउट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो कैसे लिखूंगा मैं, जो मैं आपको पोस्ट का मेथड बार बार कह रहा हूँ, पोस्ट पोस्ट का मेथड कॉल होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, $_ पोस्ट, ये पोस्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से उसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। तो ये क्या करेगा, उसने वैल्यू को रीड आउट कर लिया यहाँ से। अब मैंने इसको किसी चीज़ के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर प्लेस करना है, तो वो कैसे करूँगा, मैं कहूँगा $name = दिस। तो इस तरह से ये अब देखें, ये नेम को रीड आउट करके अपने अंदर सेव कर लेगा, और इस वेरिएबल नेम के अंदर बाकी चीज़ें भी इसी तरह से आपकी रीड आउट होंगी। तो लेकिन हमने यहाँ पे एक जो है ना वो चेक लगा लिया है, ये देखें जो हमने बटन लगाया। अब जब तक हम पहले इस बटन को चेक नहीं करेंगे, ये जो सबमिट वाला हमने लगाया था पहले, ठीक है, इसको पहले चेक करेंगे कि आया कि ये प्रेस हुआ है, तो फिर हमारे पास वो भेजेगा ना कि आपने कॉल नहीं करो ना, छोड़ दो इसको, फिलहाल रख दो उधर, ये नेट बेड़ा गर्क हो रहा है इसका, पता नहीं क्या बीमारी है। यूफोन से मैं कनेक्ट करता हूँ इसको। अच्छा, तो पहले हमें ये बटन चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको चेक करेंगे आया कि ये प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो इफ की कंडीशन आएगी आपके पास, इफ इस सेट आता है आपके पास, एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का, जो कि चेक करता है कि आपकी वैल्यू जो है वो सेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। सेट का मतलब कि 1 हुई है या नहीं हुई है। 1 हुई है, अगर तो 1 हो गई है, ये मतलब चेंज हो गई आपकी वैल्यू 0 से, तो वो वैल्यू सेट हो गई है। तो ये फंक्शन उसको चेक कर लेता है कि आपका, अब हमने क्या करना है कि पोस्ट के मेथड से हमने उसको चेक करना है कि आया कि हमारा बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने वहां पे बटन में लिखा था डन, ठीक है। ये देखें नेम के अंदर हमने क्या लिखा था, डन। तो हम डन को चेक कर रहे हैं। जैसे ही आपका बटन यहाँ से प्रेस होगा तो यहाँ से डन में कोई वैल्यू जो होगी हमारी वो 1 हो जाएगी, वो, और वो बताएगा कि आपकी वैल्यू जो है वो सेट हो गई है, ठीक है। इस सेट का मतलब ये है आपके पास कि आपकी वैल्यू सेट हो गई है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी कि मतलब वैल्यू जो है वो सेट है, ओके है, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट काम करेंगे। नेक्स्ट काम क्या होगा कि आपने, अगर बटन प्रेस हो गया तो आपने जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी रीड आउट करनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं आगे नेम। अब नेम जो है अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँ, यहाँ पे इको कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि जो मैं वहाँ पे इंटर कर रहा हूँ वो मेरे पास यहाँ पे
रीड आउट भी हो रहा है। ये नेम है, इसको मैं फिल आउट कर लिया, जीमेल दे दी, पासवर्ड भी ऐसे ही दे दिया, ये भी कर ली और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो उसने, मैंने कैसर महमूद नाम लिखा था तो वो उसने रीड आउट करके क्या किया है, डिस्प्ले करवा दिया मुझे। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू जो है वो नेम की मदद से हो रही है हमारे पास। अब जो मैं आपको काफ़ी देर से आपका सर खाया जा रहा था, नेम 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 नेम, तो नेम का ये इशू है, ठीक है, पर्पज़ है आपके पास। अब अगर मैंने जीमेल या पासवर्ड को चेक करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे आपका पासवर्ड अगर आपने उसको देखना है कि पासवर्ड आपका जो है वो तो रीड आउट हुआ है, नहीं ईमेल को देखते हैं हम, ईमेल, और यहाँ पे भी मैं इसको ईमेल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं साथ में इसको कर देता हूँ कि डॉट, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे आपका $साइन ईमेल। ठीक है, अब देखें ये दो मुख्तलिफ आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको एक ही स्ट्रिंग बना के ये इको कर देगा। यहाँ पे आपके पास आ गई। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हमने वैल्यू दी नहीं है उसको। अच्छा, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा ईमेल है ही नहीं हमारे पास, उधर क्या लिखा हुआ है नेम में। अब देखें नेम में वो वैल्यू डिफाइन नहीं है, मेल लिखा हुआ है, ठीक है, ईमेल नहीं है, तो हम इसको ईमेल कर देते हैं। यहाँ पे हमने नेम लिखा ही नहीं है, पासवर्ड ही क्या देते हैं हम इसको। ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ क्या हो गया, वही नहीं, कैसे कैसे ये आपके पास ईमेल आ गई है और ये आगे नेम आ गया। तो ये उस नेम का जो है था वो पर्पस था हमारे पास, जो अभी आपको पोस्ट का मेथड लगा के हमने उसको रीड आउट किया और वो सारा काम आपका हुआ है। ठीक है, अब कैसे वहाँ से वैल्यूज़ रीड आउट हो रही हैं वो आप लोगों को पोस्ट के मेथड से समझ आ गई होगी। इस तरह से हम पोस्ट का मेथड यहाँ पे ये वाला लगाते हैं और इस किस तरह से हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, इको हम किस तरह से करते हैं। इको का वैसे काम कोई नहीं है, यहाँ पे वो वैसे ही पूछ लेता होता, तो इसलिए मैंने आपको इको करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब आप आते हैं, मूव करते हैं यहाँ से अपनी डेटाबेस की तरफ। ज़रा किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ ले, ऐसे ही वो ना हुआ रहे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ सकता है किसी को कोई समझ नहीं आई है तो। सर आ गई है समझ। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? मुझे है सर। तो बताओ ना। जी सर, मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने वो फॉर्म बनाया था, फॉर्म का तो मुझे समझ लग गई कि ऑप्शन पे डाल के आपने उसको कर दिया नीचे। जैसे ऑप्शन आपने डाली है नेम की, ईमेल का, वो आपने ईमेल का वो यूज किया वैल्यू, तो वो फिर ईमेल कंपल्सरी हो जाएगी @@ डालना। पासवर्ड में पासवर्ड का यूज करेंगे तो एस्टेरिक में वो शो होगा। उसके बाद नीचे आते हैं डेट के लिए, आपने जो कोडिंग यूज की है वो भी मुझे समझ लगी है, सिलेक्ट का आपने वो यूज किया। लेकिन ये जो आपने ये यूज किया ना सर PHP में पोस्ट के लिए और नेम और ईमेल के लिए, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। इसका जो सिंटैक्स है ना, इफ सेट $_ पोस्ट डन, डन तो ये मुझे पता है, आपने वो रजिस्टर पे वो वैल्यू डाली थी डन की,
तो ये वो आ गई, लेकिन ये जो सिंटैक्स है ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। इसमें ये हो रहा है कि सबसे पहले पोस्ट के मेथड से आपका ये जो बटन है ना, ये वाला मैंने लगाया हुआ है, ये इसको रीड आउट कर रहा है, ठीक है। जी सर। अगर हम प्रेस करेंगे ना तो वहां पे हमारे पास ट्रू सेंड हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, या वन आपके पास यहाँ से आपके पास PHP की वो क्या कहते हैं ना, एक कमांड चली जाएगी ब्राउजर के पास कि हाँ जी ये बटन प्रेस हो गया है, ठीक है, सादा अल्फाज में। अच्छा ठीक है। बोल कौन रहा है? जीशान बोल रहा है। जी सर। क्या काम करते हो? सर मैं आजकल फ्री हूँ सर। नहीं नहीं, बता दो क्या काम कर, जो काम करते हो बता दो। सर मैं डेवो में होता हूँ। किसमें? डेवो ट्रांसपोर्ट कंपनी में, जिनकी ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, हाँ हाँ। ये उन हेड ऑफिस में होता हूँ। रहने वाले कहाँ के हो? जी, रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाला सर अहमदाबाद का। अच्छा सही है। अब देखो डेवो में आपके पास, आप वहां से अगर किसी की सीट कोई रिजर्व हो रही है या कैंसिल करनी है तो आप इंटर का बटन प्रेस करते हो, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो एक प्रिंट निकाल के आपको दे देता है। आप सिर्फ एक बटन प्रेस करते हो, ठीक है, जी जी। ऐसे ही है। या आपके पास एक बटन ऐसे ही लिखा हाँ हुआ जी है कि प्रिंट का बटन ऊपर लिखा हुआ है, आप प्रिंट पे क्लिक करते हो तो प्रिंट आपके पास आ जाता है, जी सर। ठीक है। इसी तरह काफी से डाटा ऐसे ही आ रहा है। ये एक बटन है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने चेक लगाया है कि आया कि ये प्रेस हुआ है। वो चेक अच्छा कैसे होगा? सबसे पहले ये वैल्यू पोस्ट के मेथड से हम रीड आउट करेंगे कि हाँ ये इसमें कोई चीज़ चेंजिंग हुई है। जैसे कोई चेंजिंग हुई होगी तो यहाँ पे वैल्यू हमने आगे लगा दिया इसके ऊपर चेक के, आया कि ये वैल्यू सेट हुई है, ठीक है। अगर तो सेट हो गई है, मतलब 1 हो गई है वैल्यू 0 से, तो ओके है, ठीक है। इफ की कंडीशन में हमने उसको लगा दिया। इफ, सिंपल इफ के ऊपर हमने, वैसे तो होता ना इफ ठीक। इज इक्वल टू 1 हो तो फिर ये हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है PHP में, जी सर। अगर आपने इस तरह से कुछ भी नहीं किया हो तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो फिर नीचे वाला काम हो जाए, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, वो सिर्फ चेक कर रहा है इफ के अंदर, अच्छा ठीक है। तो वो कंपैरिजन करके चेक करके फौरन उसको चेक करते साथ ही वो, अगर आपकी वैल्यू चेंज हुई है, सेट हुई है, जो आपके अंदर कंडीशन इम्प्लीमेंट होने के लिए लगाई हुई है वो ओके है, तो फिर वो आपके पास ट्रू ही आएगा। अगर फॉल्स है तो वो फिर फॉल्स होगा। ठीक है। ये जो आपने वो वेरिएबल बनाया, हमसे क्वेश्चन ये होगा इंटरव्यू वाइवे में कि मुझे वेरिएबल न्यू बना के दिखाए, तो हमने ये फॉर्मेट याद क्यों रखना है कि $साइन और फिर जो भी आपने लिखना है, मतलब आप लिख लो रोल नंबर का, अगर आप बना दो मुझे वेरिएबल, मैं उसको फिर ये बताऊंगा कि भाई डॉलर रोल नंबर इक्वल टू $_पोस्ट, फिर ये ना ब्रैकेट, ना 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 ना, फिर ये मैंने जो पहले, कॉमास एंड देन। ये तो गलत है ना, जो मैंने पहले वेरिएबल बनाने के लिए कहा था वो वेरिएबल की अलग मैंने बना के आपको दिखाए थे, वो आपने बनाना है। ये तो पोस्ट के मेथड से जो आपके फॉर्म से वैल्यू हम रीड आउट कर रहे हैं वो है, अच्छा, ठीक है। तो बस वो थोड़ा सा मुझे बता दें कि अगर वेरिएबल का क्या है कि वेरिएबल बना के बताओ मुझे PHP में, तो उसका सिंटैक्स मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, बेशक ना लिखें इस कीपैड पे, इस $साइन, स्क्रीन पे, बस मुझे वर्बली बता दें। देखो इधर $साइन वैल्यू, ये वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया। अब इसके अंदर मैंने अगर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर अगर मैंने सेव करवाना है तो वो लिख दूंगा सिंपल इस तरह से। अगर इसी को मैंने ठीक है। कहना है कि ये एज अ करेक्टर ठीक है। सेव हो तो इसके ऊपर सिंगल कोट्स डाल दूंगा, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता ठीक हूँ है। तो ये मेरा करेक्टर हो जाएगा। और अगर ठीक है। यहाँ पे मैं और डबल स्ट्रिंग के कोट्स लिए डबल को। लिख देता हूँ तो वो मेरा स्ट्रिंग हो जाएगा। मैं बाकी लैंग्वेजेस में ओके। यहाँ पे बताना पड़ता था इससे पहले, भाई साहब ये जो है ना ये इंटीजर होगा, ठीक है, ये करैक्टर होगा,
क्या बला होगी, ठीक है, वो हमें पहले बताना पड़ता था, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही समझ जाता है। ठीक है यहाँ तक किसी और का कोई सर। सवाल हो? सर वो रीसेट का भी आपने कहा था कि वो इसका भी पूछ सकता है कि भाई ये जो आपने डाटा डाला है इसको रीसेट करके दिखाओ, तो इसका जो बटन है उसमें वो सिंपल ये इनपुट टाइप में आपने रीसेट लिखना है और बाकी वैल्यू में क्लियर। और ये जो क्लास आप डाल रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट जो क्लास ऑलरेडी लाइब्रेरी ऐड हुई हुई होगी इससे नोटपैड पे, हाँ, या ये जो बूटस्ट्रैप मतलब की ये है। नेट बिना भी यूज करे आईडी, तो इस पे ये जी, तो ये ऑटोमेटिकली ये अगर ना भी डालें क्लास कुछ स्पेसिफिक तो कोई मसला नहीं होगा, अगर बटन ये बन दो के आ चीजें जाएगा टाइप आपके वैल्यू पास, ओके हो तो ठीक बटन है। तो आपका बन जाएगा, लेकिन वो इस तरह का होगा। अभी ये जैसे ऊपर नीचे हो रहा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही। इस तरह का होगा फिर आपका बटन, ये सिंपल क्लियर वाला। ठीक है, अगर अगर वो आप बूटस्ट्रैप की क्लास यूज नहीं क्लास करेंगे तो लगा देंगे सिंपल बटन आएगा। तो थोड़ा सा वो अच्छा बन जाएगा। ठीक हो ठीक, ठीक होगी सर, थैंक यू। अब चलते हैं डेटाबेस की तरफ। वो पूछेगा क्या आपसे डेटाबेस, आपको कहेगा कि जी मुझे स्टूडेंट का टेबल बना के दो, उसके अंदर उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसकी एज अ प्राइमरी की रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने रखना है, उसका नेम होना चाहिए, उसका कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, बस 3 उसने बता दी है चीजें। जैसे ही वो ये ठीक कहेगा है आपने क्या करना है, अपने जो आपका यहाँ तो एक नया डाटाबेस, अच्छा, तो जैसे ही आपको वो ये कहता है तो आपने क्या करना है, उनसे पूछ लेना है सर कि नई डेटाबेस बनाऊं या जो मेरे ऑलरेडी मेरे पास मेरे पर टेस्ट फेस किया उसी के अंदर बना दूं। ठीक है, अगर वो कहता है नई बनानी है तो फिर आपने न्यू, ये जो न्यू लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये डेटाबेस नेम मांग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप उससे पूछ लेंगे सर डेटाबेस का जो नाम है वो क्या लिखूं, मैं इन्फो के नाम से रख रहा हूँ, ठीक है, डेटाबेस का नाम, वो जो नाम देगा वो आपने यहाँ पे उसका लिख देना है और उसको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब वो क्रिएट टेबल का कह रहा है, यहाँ पे टेबल का नेम आ जाएगा, तो आपने स्टूडेंट का बनाना है। तो अब कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जितने वो आपको एट्रीब्यूट बताएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम और उसका कॉन्टैक्ट 3 है, तो हम इसको 3 सेट कर लेंगे, या जितने भी आप रखना चाहते हो यहाँ से आप वो सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपके पास आ जाएगा जिसमें आपके पास टेबल नेम ये है, ठीक है, और यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर ये दे देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अंदर आपका अगर तो कोई उसका है MCS कर रहा है तो MC उसका लिखा होता है, या कोई BS कर रहा है तो BC लिखा होता है, ठीक है, तो ये और साथ में आगे 1 2 3 भी लिखा होता है, मतलब वो मिक्सअप होता है, कुछ फिक्स नहीं होता कि ये आपका यही वाला जो है वो चीज़ है, मतलब या तो नंबर्स हैं या आपके पास अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है, न्यूमेरिक कीवर्ड्स हैं या ये हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल करैक्टर का आपको एक लेना पड़ेगा, आपको डाटा की समझ होनी चाहिए खुद ही, वो आपने खुद देखना है कि कौन सा डाटा यहाँ पे यूज होगा। ये हो गया, जब आप वेरिएबल करैक्टर लेंगे तो आपने यहाँ पे उसकी लेंथ भी बतानी है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, वो आप अपनी मर्जी से रख दें, 25 रखनी है 50 रखनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा आपके पास हो सकती है वो चीज़, ठीक है। देन नेक्स्ट आपने प्राइमरी की कैसे जी बनानी, सर। प्राइमरी की के लिए ये आपके पास डाउनवर्ड एक आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, प्राइमरी लिखा हुआ आएगा, प्राइमरी पे आप ओके करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने, इसको सिंपल क्या करना है ओके कर देना है, ठीक है।
अब ये जो है ना प्राइमरी की, ये यूजर खुद इंटर कर रहा है, और अगर वो कहता है कि यूजर खुद इंटर नहीं करेगा, ठीक है, आपने ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है, तो साथ में फिर आप ये वाली चीज जो है ना AI, इसके नीचे ये एक बॉक्स बनाओ, इसको क्लिक कर देना है, तो इससे ऑटो इंक्रीमेंट लग जाएगा उसका कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7, जैसे एक क्लास में तो वो रोल नंबर नहीं होते उस तरह से। फिर आपके पास स्टूडेंट आ जाता है, उसका स्टूडेंट का नेम हमने कहा था, फिर हमने उसका कॉन्टैक्ट कहा था, कॉन्टैक्ट आ गया। अब देखें स्टूडेंट का जो नेम है, ठीक है, वो भी आपके पास वेरिएबल कैरेक्टर्स की फॉर्म में होगा, तो वो भी आप इसी तरह से रख लें, और उसकी भी लेंथ आप जितनी रखना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर दें। कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये वैसे नंबर्स में आता है, नंबर्स में आपके पास जो है वो एरर देता है इसकी लेंथ की वजह से, ये बहुत लंबा बन जाता है, तो इसलिए आप इसको भी जो है ना, वो डाटा टाइप पे कोई इशू नहीं करता है, ठीक है, डाटा टाइप आपने ये क्यों रखी है, ये क्यों रखी है, आप सिंपल उसकी डाटा टाइप रखें। और अब नंबर जो होते हैं वो 14 से 17, 14 अगर आपको इंटरनेशनल नंबर इंटर करना है तो वो मेरे ख्याल में 13 का या 15 का बन जाता है, तो आप 20 का साइज उसका रख के ओके कर लें। फिर आपके पास ये आपने सेव करना है इसको, तो नीचे ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। आपके पास स्ट्रक्चर के पेज पे ये चला जाएगा, स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा कि ये प्राइमरी की है और बाकी नॉर्मल आपके पास है। किसी को आपने ड्रॉप करना है तो यहाँ से आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, किसी का नाम शाम चेंज करना है या उसकी कोई और चीज़ चेंज करनी, तो ये चेंज पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज आपके पास आ जाएगा, उसकी जो चीज़ आप चेंज करना चाह रहे हो वो चीज़ चेंज हो जाएगी। अपने मोबाइल से बात करवा दो ना, किसकी क्या मतलब बैलेंस सर जी हॉटस्पॉट करके करवा दो बात। सर जी 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 सर, अगर वो हमें कहता है कि आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर क्रिएट करें प्राइमरी या सेकेंडरी की, तो फिर अगर वो हम क्रिएट करते हैं उसके सामने ही, तो वो फिर तो हमें हमारे आपके डेटाबेस पास को affect करेगा, और अगर वो वही चले ही ना बताने हमारे लगा। डेटाबेस, क्या करें हम? ठीक है समझ आ गई मुझे। ये देखें इन्फो का मैंने अभी बनाया था ना डेटाबेस, तो इसके अंदर न्यू लिखा हुआ है, ये प्लस का सिंबल होगा, आपने अपने डेटाबेस पे क्लिक करना है, ठीक है, डेटाबेस ओपन हो जाएगा, उसके अंदर न्यू लिखा हुआ है, न्यू के आगे यहाँ पे आपने टेबल का नेम लिखना है, ठीक है, कि कौन सा टेबल, आप टेबल का नाम क्या होगा, और नीचे वो वैल्यूज आपने एट्रीब्यूट्स के नाम दे देने, और बाकी वही सारी चीजें हैं, और लास्ट पे आपने सेव कर देना उसको, जैसे अभी हमने सेव ठीक है। किया इसको। अच्छा सर, बस वो फर्स्ट वाले रो में ही हम वो AI करेंगे ना ऑटो इंक्रीमेंट, तीनों पे तो नहीं ना ऑटो इंक्रीमेंट ना करेंगे? एक सिर्फ प्राइमरी की पे ऑटो इंक्रीमेंट लगता होता है, ठीक है, किसी और पे नहीं, किसी और चीज पे अगर आप लगाते हैं तो वो भी लग सकता है, लाजमी तो नहीं है एक पे ही हो, वो आपके डाटे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लाजमी नहीं है एक के ऊपर ही लगेगा। सर जी, अगर यूजर देगा इंफॉर्मेशन तो फिर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, अगर कोई दूसरा बंदा देगा यानी कि यूजर के अलावा, ये अगर आप सर समझा देना ऑटो इंक्रीमेंट तब लगता है जब आप सिस्टम को कहें कि इसको की जो है ना सीरियल नंबर जनरेट करके दो, इसको सिस्टम खुद कोई चीज जनरेट करके दे, उसने की जनरेट करके देनी है तो फिर वो ऑटो इंक्रीमेंट लगेगा, अदरवाइज आपका क्या होगा, आप ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे उसको। ठीक है, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी जो हमने उस टेबल के अंदर पुट करनी है वो तो हम ही करेंगे, या कोई यूजर कर देगा या एडमिन करेगा, तो इसके अंदर जो सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है वो करवाने के लिए हम ऑटो इंक्रीमेंट को चेक करते हैं। हाँ, वो ऑटो इंक्रीमेंट तब होता है जब आप बिल्कुल उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करवानी हो, ऑटो पे वो इंक्रीमेंट होता है, हमें खुद ना कुछ करना पड़े। जी जी, ठीक हो गया। अब ये हो गया आपके पास इतना काम,
फिर आप आ जाए एसक्यूएल के ऊपर, एसक्यूएल का जो पेज है, इसमें कुछ क्यूरीज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे आपके पास सिलेक्ट स्टार लिखा हुआ है, ठीक है, फिर सिलेक्ट है, फिर इंसर्ट है, फिर अपडेट है, डिलीट है, ये क्यूरीज हैं आपके पास। इनमें से यही क्यूरी है हमारे पास, ओवरऑल प्रोजेक्ट में यही क्यूरियाँ यूज होंगी, इसके अलावा हमारे पास और कोई क्यूरी यूज नहीं होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंसर्ट, अपडेट और सिलेक्ट, ये 3 यूज हो रही हैं। इसके अलावा डिलीट बहुत कम जगहों पे हो रही जहाँ पे हमने किसी चीज़ को डिलीट करना है। अब आपने इसको अच्छे से समझ लेना। सिलेक्ट की क्यूरी जो है ना, वो किसी डाटा को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसको पहले समझ लें कि सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल वैल्यूज। कहाँ से सारी वैल्यूज उठानी है? फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट के टेबल में से। वेयर आप बताते हो कि हाँ, जहाँ पे ये कंडीशन होती है आपके पास, वेयर आईडी इक्वल टू दिस होगा, या कोई भी आपके पास, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था, वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर आप आगे इक्वल टू दिस वो वैल्यू दे देते हो, तो वो एग्जैक्ट वहाँ से उस रो के अगेंस्ट जो भी आपके पास, उस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो भी जितना भी डाटा पड़ा होगा उस बंदे का, वो सारा आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, बात सुनिएगा। इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो, जी सर, हेलो बोले बोले, सुन रहा हूँ मैं। हेलो, जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये सिलेक्ट डॉट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर 1, तो अगर हम इसमें करें सिलेक्ट फ्रॉम रजिस्टर नंबर 3 करते हैं तो स्टूडेंट नंबर 3 का डाटा आएगा। या अगर सिलेक्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नंबर कर रहे हैं तो पूरे टेबल का डाटा उठा के बता देगा कि भाई ये पूरे टेबल में ही है, या सिर्फ रो नंबर 3 का बताएगा। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो ना, इतनी चीज, तो वो फिर जितनी भी इस टेबल के अंदर डाटा पड़ा होगा वो सारे का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे ही आप इसके अंदर वेयर की कंडीशन लगाएंगे तो ठीक है, जो हम उसके अगेंस्ट जितनी भी आपके पास कंडीशन मीट कर रही होंगी, मैं कहता हूँ वेयर वो आ जाएगी। स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू दिस, कि इस जहाँ पे स्टूडेंट का नाम ये होगा तो वो वाला ठीक है, डाटा मुझे सारे का, जितने भी उस नाम से स्टूडेंट्स होंगे वो सारे का सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा उन बंदों का। अब यहाँ पे तो हमें सारा डाटा तो सर मिल जी, फिर गया। हम इसको सिलेक्ट करने के लिए, सर जी हम फिर इसको सिलेक्ट करने के लिए प्राइमरी की यूज करेंगे, सेकेंडरी वाली नहीं करेंगे जो सबके पास यार कॉन्फ्लिक्ट हो आपको इसका जिसका। पर्पस पता होना चाहिए कि सिलेक्ट का पर्पस क्या है, ठीक है। ओके सर। सिलेक्ट आप इसलिए यूज करते हो कि डाटा को फिल्टर करने के लिए, किसी स्पेसिफिक बंदे को निकालने के लिए, या किसी स्पेसिफिक टेबल में से डाटा को व्यू करने के लिए। फिर आती है इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट में आप कहते हो कि इंसर्ट इनटू, ये सिंटैक्स है उसका। फिर आगे आपका आता है टेबल का नाम, जिस टेबल में आपने वैल्यू को इंटर करवाना है। फिर उसके आगे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो आपने उसके लिखे होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मैंने लिखा था, नेम लिखा था, कॉन्टैक्ट लिखा था, और फिर वैल्यूज आ जाती हैं। और वैल्यू में आप क्या करते हो, वैल्यू में आप इस तरह से, जैसे मैं अभी यहाँ पे वैल्यू इंटर करवा के आपको बता देता हूँ कि कोई एक बंदा मुझे बताए अपनी IDMC 170404 018 1704 जैसे भी कोई है, ठीक है, ये मैंने लिख दी। जी ठीक है। सिंगल क्वार्ट्स के अंदर आपने वैल्यू को लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, और कॉन्टैक्ट नंबर में लिख देता हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, पहचान लिया। उधर कैडेट स्कूल में, उधर उधर ही हो कैडेट स्कूल में।
यहाँ पे आपने जैसे ही आपके एरर्स खत्म हो जाएंगे, यहाँ से क्रॉस का सिंबल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको आप फिर गो करेंगे, मैसेज आपके पास आ जाएगा 1 रो इंसर्टेड। ब्राउज करके देखें तो आपके पास वो डाटा इंसर्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, सर रिमूव तो नहीं हो गए, स्क्रीन गायब हो गई। मैं तो जी होगी कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हम सबको म्यूट करके चले जाओ। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ओके चलो हाफिज। अब सारा जो वो था वो हर एक चीज जो है, क्या वो बंद होगी? हर चीज सेट होगी। अब वो क्या कहते हैं ना, वो फिर बनाओ सारा कुछ। उससे भी रिमूव हो गया, एडमिन से भी रिमूव हो गया हर बंदा। एडमिन से भी रिमूव हो गया? हाँ सर को स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। सर जी अभी एकदम स्क्रीन है, सर जी आपकी स्क्रीन एकदम शो हो रही है। चलो चेक करें। अभी आई रिकॉर्डिंग चल रही है ऑलरेडी। तो ये आपके पास डाटा यार बढ़िया सर जी वो चैनल की आपकी स्क्रीन पे होगी थी। पता नहीं क्या बीमारी है इस नेट को। तो इस तरह से आप अपनी जो है ना इंसर्ट की क्यूरी जो है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इंसर्ट की क्यूरी का पर्पस क्या है आपके पास, कि आप यहाँ से किसी टेबल में वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपडेट की क्यूरी जो है उसमें क्या होता है, अपडेट किस टेबल को अपडेट करना है, और सेट के बाद आप जिस वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं वो आप वैल्यू के अंदर जो होता है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मैं कहता हूँ जी मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर को अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो वो सिंगल क्वार्ट्स जो होते हैं उनमें मैं लिख देता हूँ 7 8 वेयर रो इक्वल टू 1 है, ठीक है। फर्स्ट रो की सिर्फ वैल्यू उसको मैं उसमें से ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं गो कर दूंगा। उसने क्या सक्सेसफुली अपडेट हो गया, तो वो देखें उसने क्या किया है 78 यहाँ पे अपडेट कर दिया उसको। तो अपडेट का आपको पता है कि अपडेट की किसको कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, एडिट करने को हम के लिए हम अपडेट की क्वेरी लगाते हैं। और डिलीट आप किसी रो को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर दिस, ठीक है। तो ये क्यूरीज का आपको पर्पस पता होना चाहिए। बाकी आप जब आपका प्रोजेक्ट का आप कोड देखेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। तो ये डेटाबेस में सिंपल प्राइमरी की किस तरह से बनाते हैं। अब प्राइमरी की का आपको पता होना चाहिए कि वो यूनिक की होती है जिसकी मदद से आपके पास अगर आप सर्च करते हो, ठीक है, ये सिलेक्ट की क्यूरी जो है इसकी मदद से हम सर्च करते हैं डाटा, ठीक है। तो अगर आप सर्च करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक यूनिक बंदे का डाटा आपके पास आए तो वो प्राइमरी की आपकी कहलाती है, ठीक है। और फॉरेन की आपको पता होना चाहिए कि किसी एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है दूसरे टेबल में अगर हम उसको लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे फॉरेन की के तौर पे एक्ट करती है। डेटाबेस में से ये चीज़ें वो पूछेगा और ज़्यादातर क्वेश्चन भी वो डेटाबेस से ही पूछते हैं कि हाँ जी आप मुझे टेबल बना के दिखाओ, आप मुझे जी वैल्यू इंसर्ट करके दिखाओ, वैल्यूज़ भी मैंने आपको इंसर्ट कर दी हैं, अपडेट करके दिखाओ, अपडेट भी मैंने आपको करके दिखाया है। डिलीट का वो नहीं करते होते, सिलेक्ट का पूछ लेते होते हैं कि सिलेक्ट का पर्पस क्या है, आपको इसका पर्पस सबके पता होना चाहिए, सही है। सर जी एक क्वेश्चन, बोलो। अच्छा सर जी ये लेट्स सपोज के ना हमारे पास स्टूडेंट के अंदर ना आगे 4 फील्ड्स हैं,
जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया आज बड़ी उसका। यारी समझ नहीं आ रही है। अच्छा सर जी, हमारे पास जैसे स्टूडेंट के अंदर 4 फील्ड्स हैं। आवाज आ रही सर जी? ये जी 3 फील्ड है, 4 नहीं है। हाँ जी, 3 फील्ड है लेट्स सपोज। तो उसके अंदर से हमने ना सिर्फ दो एडिट की है और तीसरी एडिट नहीं की एक रो के अंदर ही ना। तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा हमारी अपडेट को? तो किया नहीं, अभी किया आपके सामने। जी, ठीक है। इस तरह की चीजें नहीं वो पूछता, ऐसी फजूल चीजों में ना पड़ो। जी सर। ऐसी सिर्फ जो चीजें हैं ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसका पर्पस क्या है और करते किस तरह से हैं, सिर्फ इस तक रहो। आगे ओके सर। में घुसोगे, उसको बताने की कोशिश करोगे तो खुद अपना दुश्मन खुद ही जो है ना ढूंढोगे और वो खुद ही तुम्हें किल करके भाग जाएगा। जी जी, नहीं सर, इंशाल्लाह हम बस टू द पॉइंट ही रहेंगे वहाँ पे। तो कोशिश करना है कि जो वो पूछे उसका उतना ही जवाब देना जितना वो पूछ रहा है, उससे आगे नहीं बोलना उसके सामने। ओके। ये हो गया। उसके अलावा डाटाबेस आपका इतना ही, वो इससे ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास जो है PHP में, अब मैं आता हूँ कि डाटाबेस के अंदर वैल्यूज किस तरह से आप डालते हो। यहाँ पे हम क्यूरी किस तरह से लगाते हैं, ठीक है, और कनेक्शन किस तरह से हम बिल्ड करते हैं, वो मैंने पिछली जो आप लोगों को बताया था कि DB कनेक्शन की हर बंदे के पास फाइल है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, MySQL लाइक कनेक्ट का बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, जो कि आपका डाटाबेस को कनेक्ट करता है सर्वर के साथ। लोकल होस्ट जो है वो आपका सर्वर नेम है, ये आपका यूज़र नेम है रूट जो है, और ये पासवर्ड की होती है प्लेस जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, वो हमारा है नहीं, यहाँ पे यूज़ नहीं होता। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो डाटाबेस का नेम आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास पहले से कनेक्शन बनाने के लिए ये आपके पास एक छोटी सी एक लाइन की फाइल है PHP के अंदर। ये हर एक के पास होगा MySQL लाइक कनेक्ट का जो फंक्शन है ना, उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा था वो ये थी कि अच्छा, मुझे कौन सा बंदा था जो कह रहा था कि मेरा कल वाइवा है? किस किस का कल वाइवा है, मुझे ज़रा वो बताएं ना। मेरा सर हमजा जब्बार बात कर रहा हूँ। हमजा जी सर जब्बार। मेरा भी है। टेस्ट केस कौन सा है? बुक कार मैकेनिक। बुक कार मैकेनिक। और मेरा चैरिटी मैनेजमेंट का। चैरिटी, ऑनलाइन चैरिटी वाला। जी सर। अच्छा, चलो पहले मैं जो चैरिटी वाला है ना उसको ओपन करता हूँ। अब हम जो लाइव है ना हमारे पास, मतलब जो काम हुआ है उसके ऊपर हम जरा चाहते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। अब आप लोगों ने, जो बाकी लोग हैं ना, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर सेम टू सेम प्रोजेक्ट का इसी तरह से है, इस चीज़ को फोकस रखना है, ठीक है। हर एक बंदे का जो, जैसे अभी ग्रो ग्रीन अर्थ, इनका सिर्फ एक डिफरेंट है सबसे, कि जो है ना वो उसे क्या कहते हैं यार, गूगल जीमेल के साथ करना, ये चीज डिफरेंट है बस, जी सर, डेवलपर कंसोल। जो इसके अंदर रिपीट होंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ यहाँ से समझना है इसको कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपने प्रोजेक्ट में से वो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं ना अभी सारी, इतना सर खपाया मैंने पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे में, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसकी आप फॉर्म बनाएं अपना एक अलहदा से, उसको PHP जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसकी प्रैक्टिस करें, डेटाबेस को देखें, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है, गेट और पोस्ट का क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन चीज़ों को देखें आप लोग, बटन कैसे बनाते हैं।
अभी मैं आता हूँ इस प्रोजेक्ट की तरफ ना, ये जो ऑनलाइन चैरिटी है, हर बंदे ने इसको जो ना ऐसे ही समझना जैसे ये उसका अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो चीज़ें जिनके ऊपर मैं फोकस, मैक्सिमम चीज़ें वही हैं, सिर्फ चीज़ों को क्या हुआ है, डाटा सिर्फ चेंज है कि इसमें डेटाबेस का ये टेबल ये वाला आ रहा है, उसके अंदर ये वाला आ रहा है, स्ट्रक्चर हर एक का मैक्सिमम सेम होगा। तो इसलिए थोड़ा सा वो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है कि हाँ जी मेरा तो ये प्रोजेक्ट नहीं है तो मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़रूरत है, हर चीज़ की समझने की ज़रूरत है। इसमें जो चीज़ भी आपकी कंसर्न, मैक्सिमम चीज़ें हैं ही आप लोगों की रिपीट हो रही हैं। ये आपके पास जो है ना ऑनलाइन चैरिटी, ठीक है, ये हेडिंग लगी हुई है, हर एक की इसी तरह से हेडिंग लगी हुई होगी। थोड़ा फिर उसके बाद आपके पास ये एक नैब बार बनी हुई है, ठीक है। अब ये नैब बार किस तरह से बनी हुई है, क्या हो रहा है, ये पेज आपके पास कौन सा ओपन हुआ है, इंडेक्स पेज है, ये आपका होम पेज जो आपका बेसिक है, ठीक है। इंडेक्स के ऊपर आपके पास क्या चीज़ें हो रही हैं या आपके वो सारी हमने देखनी है। तो इसका इंडेक्स पेज हम देखते हैं। इंडेक्स में हमारे पास क्या हुआ है, पीएचपी का टैग जो मैंने आपको बताया था वो हुआ है। इंक्लूड का फंक्शन हमारा पीएचपी का बिल्ट इन पीएचपी का ये फंक्शन है, ठीक है, ये यूज हुआ है। इसका मकसद ये होता है कि आप कोई भी फाइल जो है उसको यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स को या कोई आपने वहाँ पे काम किया है उसको दूसरी फाइल में यूज करना चाह रहे हो तो फिर उसको इंक्लूड कर लेते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है इंक्लूड, फिर आगे उस फाइल का नाम बताया है header.php, फिर मैंने नीचे db.connection इसको इंक्लूड करवाया हुआ है, dbconnection.php है, उसको हमने इंक्लूड करवा लिया इन दोनों फाइल्स को कि हम इन दोनों के जो भी कोई वेरिएबल है या कोई हमने वहाँ पे फंक्शन यूज़ किया उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम वहाँ से उठाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, उसको रीयूज़ करना चाह रहे हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं आप। इसका पर्पज़ ये है। सेशन आ जाता है आपके पास, जैसे हम कहते हैं जी फला बंदा जो है इस टाइम से लेके इस टाइम तक सेशन उसका होगा, ठीक है, नॉर्मल वर्ड्स में, ठीक है। तो ये सेशन है, ठीक है, कि आप इस टाइम से इस टाइम तक आपका एक्टिव है। यहाँ पे हमने बाउंडेशन नहीं लगाई हुई कि हाँ उस बंदे का ये सेशन कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल एक सेशन स्टार्ट का हमने फंक्शन लगा दिया यहाँ पे पीएचपी में। फिर इफ है वही इस सेट वो चेक कर रहा है कि आया कि आपका जो सेशन है, ठीक है। पहले मैं आपको हेडर और डीबी कनेक्शन मैंने बता दिया, हेडर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, ठीक है, कि हेडर में हमारे पास क्या हो रहा है। हेडर के अंदर हर बंदे का सिर्फ यही चीज़ें होंगी, कोई चीज़ ऐसी हटके नहीं आएगी। सबसे पहले टॉप पे वही बूटस्ट्रैप का जो पेज है वो फोल्डर है उसके लिंक्स हैं। फिर स्टाइल का एट्रीब्यूट इंटरनल स्टाइलिंग की हुई है, यूएल एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और एक होती है ओएल, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे यूएल जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मैं बस आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही आपको होना चाहिए कि ऑर्डर लिस्ट में आपके पास जो होता है ना वो 1 2 3 साथ में काउंटिंग लिखी हुई आती है, ठीक है, कि ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, 4 5 6 इस तरह से। और लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास क्या होता है, वो सिंपल चीज लिखा हुआ होता है कि जैसे हम अगर कहते हैं कि हमने एक लिस्ट बनाई है वेजिटेबल्स की, तो उसमें सबसे जी आपके पास कौन सी है, सेकंड थर्ड, वो सिर्फ नाम लिखे हुए आएंगे उनके, ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि हाँ जी ये वन फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। उसकी हमने थोड़ी सी की हुई है, उसकी बैकग्राउंड कलर बताया हुआ है। ओवरफ्लो हमने कहा कि हिडन हो जाए, कि मतलब अगर आपका ओवरफ्लो होता है कि आप पेज से बाहर जा रहे हैं तो उसको हाइड किया हुआ है हमने। पैडिंग होती है आपका ये जो स्क्रीन का बॉर्डर है ना, इससे गैप जो होता है, और मार्जिन आपका दो चीज़ों के दरमियान जो गैप होता है, ठीक है। लाइन स्टाइल टाइप होती है कि आपकी ये जो अंडरस्कोर वगैरह या आपकी लाइन नीचे आ जाती है कहीं पे या कुछ और, वो लाइन स्टाइल एक होती है, ठीक है, उसको हमने नन किया हुआ है।
फ्लोट फ्लोट इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को लेफ्ट राइट किस साइड पे लेके जाना चाह रहे हो, ठीक है, उसको तो हमने यहाँ पे उसको लेफ्ट या राइट होती है, सेंटर में नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी हम वैल्यू नहीं दे सकते, तो हमने उसको क्या कर फ्लोट लेफ्ट हो जाएगी। और मार्जिन मैंने आपको जो बताया कि लेफ्ट से इतना आपका मार्जिन होगा। बाकी वही सारी चीज़ें आपके सामने हर एक चीज़ लिखी है। वो इस टैक्स जो आपकी ये है ना, उसे क्या कहते हैं, स्टाइलिंग, इसमें से कुछ भी नहीं वो पूछते। मैक्सिमम आपकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जो होती हैं वो चीज़ें पूछी जाती हैं। सर जी यहाँ पे हेडर में आपके पास जो है ना, हमने सिंपल क्या किया हुआ है, उसका हेड लगाया, ठीक है, और उसके अंदर हमने लगाया है कि टैक्स जो है वो सेंटर होगा, कैपिटलाइज होगा, टैक्स प्राइमरी होगा, और स्टाइल के एट्रीब्यूट हमने लिखा है कि उसकी हेडिंग कितनी होनी चाहिए। स्टाइल फॉन्ट साइज जो होगा वो 40 हमने कहा पिक्सल्स होगा। मार्जिन बोर हो गया, नींद आनी चाहिए हो गई है तेरी, ठीक है। फॉन्ट साइज हम बता रहे हैं कि इसका जो हमने हेडिंग दे रहे हैं उसका कितना होगा, फिर हम मार्जिन टॉप से हमारा कितना इसका गैप होगा, फिर हम उसको कलर बता रहे हैं कि उसका कलर किस तरह होगा, फॉन्ट फैमिली हमने उसको बताई है, और फिर हमने उसका टेक्स्ट लिख दिया कि हाँ ये वाली जो है ना इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज हमारी होनी चाहिए। फिर ये हमने वो लगाई है कि मार्जिन टॉप का आपका कितना होना चाहिए। डिव डिव होती है कि ये आपकी स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं डिव का टैग जो है। यूएल जो मैं ऊपर आपको अनऑर्डर लिस्ट कह रहा था वो आ गई। उसके अंदर हमारे पास LI से लिस्ट आइटम्स होती हैं, तो वो हमने ये जो हमारे पास है ना, ये होम रजिस्टर, फिर उसके बाद NGO लॉगिन और एडमिन लॉगिन, ये हमारे पास आता है। तो इस तरह से वो हमारे पास उसके अंदर एक अटैक का मैंने बताया था कि वो लिंक हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, href के मदद से एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। तो वो हमने उनके जो पेजेस के लिंक्स थे, ठीक है, फाइल्स के नेम वो हमने दे दिए हैं। और बी का टैग हमने लगाया वो बोल्ड, इसको थोड़ा सा जो टेक्स्ट हमारा ये रजिस्टर NGO लॉगिन एडमिन लॉगिन है उसको बोल्ड करके दे रहा है, ठीक है। तो ये हर एक का इसी तरह से फिर कोई प्रॉब्लम बन गई सर। कौन पे सर? सर का मेरे ख्याल से लैपटॉप हो। भाई फिर वही इशू हो गया है। नहीं सर ये तो ये हर एक बंदे की वही चीज रिपीट होती रहेगी, ठीक है। हेडर है, फिर फुटर है। फुटर में हमारे पास सिर्फ टैग्स क्लोज हुए हैं बॉडी का और HTML का। उसके बाद DB कनेक्शन की फाइल मैंने आप लोगों को बता दी थी। लॉगिन किस तरह से हमारा होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने 2 फाइलें इंक्लूड करवाई हैं, हेडर की और DB कनेक्शन की। सेशन स्टार्ट करवाया। ये सेशन का मैं आपको ये वाली कंडीशन है, इसका पहले मैं आपको लॉगिन का पेज समझा लूँ, फिर ये आपको बताता हूँ कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे हमने ऊपर हेडिंग दी है कि NGO लॉगिन पैनल, कि आपका NGO का लॉगिन का जो पैनल है ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ से NGO लॉगिन पे क्लिक करता हूँ ना तो इस तरह से ये आ जाएगा NGO लॉगिन पैनल ऊपर हमारे पास लिखा है, फिर 2 इनपुट्स बनी हुई हैं और फिर ये हमारे पास लॉगिन का बटन बना हुआ है। तो उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, फॉर्म लगाया, उसका मेथड हमने बताया कि पोस्ट है। टेबल को हमने अलाइन कर दिया सेंटर, क्योंकि हमें सेंटर में चाहिए था। फिर हमारे पास ईमेल आ जाती है कि वो हमने फर्स्ट रो लिया और फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने बताया कि इंटर ईमेल। सेकंड में हमने वही जो मैं आपको बता रहा था कि टाइप हमारी ईमेल की जो हम रखते हैं, और नेम में हमने ईमेल लिखा हुआ है, रिकॉर्ड कर दिया, प्लेस होल्डर लगा दिया उसका, और स्टाइल में हमने कर दिया कि हाँ जी हमारे पास मार्जिन बॉटम जो है ना, वो बॉटम से हमारा गैप जो है वो इतना होना चाहिए,
ठीक है। सेकंड में हमने पासवर्ड लगवाना था तो पासवर्ड हमने कर लिया, उसको हमने सेम वही सारी चीज़ें दी हैं। और नीचे हमने सबमिट का बटन लगाया और उसको हमने वैल्यू दे दिया लॉगिन। वैल्यू का मैंने आपको बताया था कि वैल्यू जो है वो हमारी शो होती है बटन के ऊपर, तो ये चीज़ है वो। ठीक है। अब यहाँ पे वो चेक कर रहा है, जो मैं आपको इस सेट का बता रहा था कि आपका जो है जी वो चेक करता क्या है कि आपने बटन प्रेस किया है या नहीं किया है। अगर आपने बटन प्रेस किया तो वो ईमेल जो आपने इंटर की थी यूज़र ने वो और पासवर्ड उन दोनों को रीड आउट करके ईमेल के वेरिएबल में और पासवर्ड में आपको सेव करवा देगा। और फिर हमने ये देखें अब क्यूरी लगाई है डेटाबेस की, ये क्यूरी किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हम इसको सेव लिखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल वैल्यूज फ्रॉम एनजीओ के टेबल में से। ठीक है, वेयर आपकी ईमेल जो इसमें पड़ी हुई है वो और जो यूज़र ने इंटर की है वो। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, दोनों सेम हो। एंड हमने लगाया है कि साथ में ये चीज़ भी लाजमी है कि आपके दोनों पासवर्ड जो यूज़र के पास है, यूज़र ने इंटर किया और जो अंदर ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ा हुआ है वो सेम हो। ठीक है, तो वहाँ से हमें सारे का सारा डाटा उस एंट्री के अगेंस्ट निकाल के देना है उसने। अब इसको हमने डेटाबेस के अंदर क्यूरी को रन भी करवाना है। यहाँ से हमने तो PHP का फंक्शन यूज होता है MySQLi क्यूरी। ठीक है, ये हमारा क्या करता है कि हमारी जो क्यूरी हमने ऊपर डिफाइन की है उसको रन करवाता है डेटाबेस पे। ठीक है, उसके लिए हमें दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। एक तो हमें डेटाबेस का जो स्टेटस है, ठीक है, जो DB कनेक्शन के अंदर हमने दिया हुआ था, क्या कि आपका डेटाबेस कनेक्ट है या नहीं है, तो $कॉन के अंदर हमने उसका स्टेटस सेव किया था वो, और जो क्यूरी हमने यहाँ पे लिखी है वो, ये दोनों हम उसमें से पास ऑन करवाते हैं। ठीक है, अब नीचे वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि MySQLi_num रोज के नंबर ऑफ रोज वो निकाल रहा है। क्या कि इसमें हमारे पास किसी का कोई डाटा आया है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज उसने निकाली है। अब जैसे ही हम गलत कोई ईमेल या पासवर्ड लगाते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे लगाता हूँ, मुझे नहीं पता अब यहाँ पे कौन है एडमिन और मतलब यूज़र कौन है, ये मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया, ईमेल एंड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। तो अब यहाँ पे उसको कोई भी रो नहीं मिली। क्या लिखा हुआ है, इफ रो 1, जो मतलब यहाँ से नंबर ऑफ रोज वो निकाल रहा था वो लेस देन है 1 से, मतलब कोई भी रो नहीं उसको मिली, तो फिर अलर्ट वो दे देगा। एक विंडो ओपन होगी और उसमें अलर्ट क्या आएगा, ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, कि आपने यहाँ तो ईमेल नहीं सही लिखा या पासवर्ड आपने ठीक नहीं लिखा, ये आपको अलर्ट आ जाएगा। एल्स आपका क्या होगा कि आपका एक फंक्शन है MySQLi fetch association। ये अब हमने ऊपर जो है वो यहाँ तक जो था हमारे पास, ये वाली जो लाइन है यहाँ तक हमने उसको क्यूरी को रन किया है। ठीक है, अब हमने उस क्यूरी के अगेंस्ट वैल्यूज उठानी है डेटाबेस में से जो पड़ी हुई है, हमने वहां से निकालनी है सारी। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करते हैं MySQLi एसोसिएशन का, फैच एसोसिएशन। ये क्या करता है, PHP के अंदर एक, जैसे हमारे पास बाकी लैंग्वेजेस में अरे यूज होती है ना, इसमें भी अरे होती है। एक और चीज यूज होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में से हमने कोई वर्ड निकालना तो उसकी की के ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि हाँ इस पेज पे यहाँ पे वो वर्ड अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, हम उसके अल्फाबेट्स के हिसाब से जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास की होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये आईडी उसने लिखी हुई है, ये एक की के तौर पे काम कर रही है यहाँ पे। जैसे अभी मैंने आपको डेटाबेस में नहीं वो वैल्यूज करवाई थी, किधर गया है भाई, किधर गया है, किसको ढूंढ रहे सर जी? जैसे मैंने अभी ये देखें यहाँ पे वैल्यूज सेव करवाई हुई थी ये। अब ये जो इसकी मैंने एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे थे ना, ये एज अ की काम कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा अगर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, इस आईडी में हमारी सेव हो जाएगी। और फिर हमने क्या किया है, सेशन यहाँ पे हमने एक क्रिएट किया है कि हम
कोई भी वैल्यू किसी भी जगह से उठा के दूसरी जगह पे अगर हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम सेशन में डाल देते हैं। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल इसकी जो एक ये वही एज अ नेम के तौर पे काम करता है, ठीक है। जैसे हमने नेम में नहीं वो वैल्यू लिखते होते थे आगे पोस्ट के लिए, ठीक है, तो वो सेम यही काम सेशन में ये वाली जो हमने वैल्यू ngo_id ये काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया कि ये कब काम हो रहा होगा, जब हमारे यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड दोनों सही इंटर किए होंगे, ठीक है। तो वो वेलकम का मैसेज देगा उसको और फिर हमें ngo welcome.php पे ले जाएगा, उसके वेलकम पेज पे ले जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर वाली जो कंडीशन है वो कब होगी, ये वाला जो काम है वो चेक करेगा क्या है कि इसका सेशन ऑलरेडी एक्टिव तो नहीं है कहीं। अगर एक्टिव है तो वो लॉगिन पेज ओपन नहीं होगा, वो डायरेक्ट उसको ngo welcome.php पे ले जाएगा, ठीक है, वो इस पेज पे आएगा ही नहीं। तो इस तरह से आपका लॉगिन होता है। ये हमारी एनजीओ लॉगिन हुई है, फिर हमारा एडमिन भी सेम इसी तरह से लॉगिन हो रहा है। उसमें सिंपल सिर्फ क्या हो रहा है कि वहाँ पे हम टेबल जो था वो हमारा एनजीओ का था, यहाँ पे हमारा टेबल जो है वो एडमिन का हो गया और एडमिन की सारी इंफॉर्मेशन है, बाकी वही चीज़ें हैं सारी की सारी। अब आप लोग सारे के सारे अगर अपना प्रोजेक्ट जाके देखेंगे ना तो उसमें यही चीज़ हो रही होगी, कुछ भी और चीज़ चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे चीज़ याद रखने वाली कौन सी है, एक तो आपका MySQL क्यूरी, दूसरा आपका पास ये क्यूरी किस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, ये कि और MySQL क्यूरी का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका क्या पर्पज़ है आपके पास, नम रोज का क्या पर्पज़ है, आप ये क्या काम करता है। देन आपके पास MySQL फैच एसोसिएशन ये क्या काम करता है, इसका आपको पता होना चाहिए लाजमी, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप कहें कि हाँ बहुत बड़ा कोई जो है ना वो काम है कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा, वही चीज़ें सारी बार बार रिपीट होंगी। अभी मैं आप लोगों को इसको ओपन भी करके दिखाता हूँ, इसमें से मैं इसका देख लूँ एक दफ़ा। अच्छा सर जी, अब हमें तीन चीजें रिव्यू करनी है, एक पीएचपी वाली कोडिंग, एक एचटीएमएल वाली और एक डेटाबेस, बस ना? हाँ ये तीनों रिव्यू करनी है और साथ में जो मैंने अभी आपको ये 3-4 फंक्शन बताए हैं वो आपने देखने हैं। वो डेटाबेस वाले, इंसर्ट डिलीट वाले सर? इंसर्ट डिलीट नहीं, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ यार कि क्यूरी किस तरह से आप डेटाबेस को पास ऑन करवाते हो, नंबर ऑफ रोज किस तरह से आप निकालते हो, ये वाला फंक्शन। फिर MySQL फैच ठीक है एसोसिएशन ये फंक्शन क्या काम करता है वो मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी की फॉर्म में हमें डाटा जो है वो देता है। जी हाँ ये चीज़ें आपने आपको पता हो, याद होनी चाहिए। सर। इंशाल्लाह सर, ये वीडियो भी आप वो स्काइप वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा, इसको दोबारा मैंने देखना है। ठीक है जिशान, ये काम कर देना यार। ओके सर, ओके सर, ओके डन। अभी डाल दे, ठीक है, ये थोड़ी देर में ना। सर रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं? अच्छा तो मैं ही डालूंगा। जी सर, आप मुझे सेंड कर दें, मैं आज डाल दूंगा। तो चलो ठीक है, मैं ही कर दूंगा यार। सर जी ये प्लीज अभी कर दीजिएगा, क्योंकि ना क्लास के बाद मैंने ये वीडियो दोबारा देख के ना तो अपने प्रोजेक्ट के साथ करनी है एडिटिंग। अच्छा सही है, वो जो ओरिजिनल फाइल है उसको नहीं छेड़ना, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर कोई पंगा किया ना उसमें तो खुद जिम्मेदार होगे। तो सर फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा ना ओरिजिनल फाइल को कहीं और दूसरे लैपटॉप में। दूसरे लैपटॉप में क्या करना है, एक नई वैसी फाइल बना लो ना यार, मैंने बताया तो था किस तरह से फाइल बनानी है। हाँ वो मुझे आता है सर, वो आपने कॉपी पेस्ट का बताया था HTT डॉक्स के अंदर ना, हाँ वहाँ पे प्रोजेक्ट कॉपी करके फिर वहाँ पे आगे वो डाटाबेस में भी न्यू बनाना आ गई है मुझे, जैसे आपने बताया है। बस ठीक है, उसको कर लेना। अगर कुछ मसला हुआ तो बता देना टाइमली, ये ना हो फिर उस टाइम पे आखिरी टाइम पे सर पकड़ के बैठे हुए हो। नहीं सर जी, इंशाल्लाह मैं आज मैं कल रात का उठाऊँ और आज भी मैं वो इसको कंप्लीट करके तो फिर ही सोऊंगा। वो 17 को वाइवा है सर जी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। सही। अच्छा
ये जो 3 मैंने अभी आपको फंक्शंस बनाए ना बताए ना पीएचपी के, ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, ठीक है। और क्या था? सर जी वो आप डेवलपर कंसोल की बात कर रहे थे कुछ, जो सुबह हम बात कर रहे थे ना, आप कहते थे उसके मतलब भी कुछ बताऊंगा। किसके बारे में? सर जी वो लॉगिन विद गूगल अकाउंट वाले, डेवलपर कंसोल ऑफ गूगल। अच्छा, वो आपकी मैडम आपको खुद ही करवाएंगी। सर जी आप अभी थोड़ा सा बता दें, वो मैडम थोड़ा बिजी होती है। यार उन्होंने आपको एक वीडियो भेजी थी, ठीक है, जी जी जो YouTube में जो उन्होंने भेजी है ना, YouTube की एक वीडियो भेजी है, वो आप लोग एक स्टेप ऐसे ना करें कि आप पूरी वीडियो देख के फिर शुरू करें। जहाँ पे एक जी जी स्टेप खत्म हो रहा है वहां पे आप उसको पॉज करें, ठीक है, वो वाला काम करें, फिर आगे जाएं। ओके। आप आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो आप एक दफा कर लेंगे ना, तो आपको सुपरवाइजर को वो चीज अगर पूछता है तो एक्सप्लेन करनी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। जी सर जी उसके दरमियान ना मिड मिड में उसके मैं स्टक हो गया हूँ, मैं रुक गया हूँ, मुझे नहीं समझ लग रही थी, इसलिए मैंने आपसे अभी रिक्वेस्ट की थी कि आप बता देते। वो मैं स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगा अगर जब फ्री होंगे ना आप। चलो देख लो ना, एक दफा ट्राई करो। इस लैपटॉप को पकड़ो, करो इस पे। अच्छा, किसी और का कोई सवाल है तो वो बता दे, ठीक है। सर जी सर अपना नंबर दे दे। व्हाट्सएप वाला। मेरा नंबर? सर जी प्लीज दे दें। भाई मैंने तुम्हारे टेस्ट पेज की कोडिंग नहीं की है, ठीक है। सर जी थोड़ी सी प्लीज दे दें आप, ये हम परेशान कर दें, हमारा सारा तरीका बाय बाय, हमारी जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है ये। कुछ नहीं करता तुम्हें वो, क्या सर को कर दूंगा मैं सेंड। सर जी आगे जॉब भी लेनी है हमने आगे। ओके हाँ ओके। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक अच्छा, जिनका वाइवा था, ठीक है, वो जरा बताएं अभी कि उनको बोलने का मौका दो, ताकि पता चले उनको कितनी समझ आई है। जी सर। जिनका कल वाइवा है वो जरा अपने माइक अनम्यूट करें ना। जी सर। कितनी समझ आई है वीडियो जो टाइम मैंने यहाँ आज शेयर काम करेंगे तो फिर करवाया, और जो दोबारा पिछली इसको देख के जो रह गया तो वो कर लें। नहीं, जो मैंने आप लोगों को आज चीजें करवाई और पिछले लेक्चर में हुई थी, सर वो कितनी समझ आई है? जी सर। ओ सर पीएचपी पे वो थोड़ा हो रहा है, वो वीडियो रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। सर वो यार पहले पिछले लेक्चर में जो आपने वो बूटस्ट्रैप वाला कोड जो लिया था, उसकी समझ नहीं आई, वो कहाँ से लिया है आपने? और यार जो वो हेडर की दूसरा फाइल के इमेज अंदर का लिखा वो हुआ है, ठीक है। रेफरेंस दिया है। हेडर की फाइल जो है ना, header.php आपके पास जो है। पहले सर हम क्या htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे? आपने प्रोजेक्ट रन किया हुआ है? कौन बात कर रहा है? पहले नाम बताओ अपना। मैं हमजा हमजा जब्बार बात कर। आपने अपना प्रोजेक्ट टेस्ट फेज की जो मैंने फाइल दी थी वो रन की हुई है? जी सर। जरा स्क्रीन शेयर करो। जी मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयर। ये मैं वो मोबाइल, सर वो मैं मोबाइल पे ये यूज कर रहा हूँ जूम, वो लैपटॉप के अंदर है। चलो खैर, कोई नहीं, उस पर मैं देख लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर चेंज करना आ गया? जी सर वो आ गया है। वो मैंने उसमें पता है कहाँ पे किया, वो नोट पैड के अंदर करके ना, वो मेरा मतलब अलग से मैंने किया। जैसे आपने वो लोकल होस्ट से फिर उस पाथ पे गए ना, वो वाली मुझे चीज समझ नहीं आई, वो आपने कैसे की थी वहाँ लोकल होस्ट से आगे फोल्डर जो बनाए थे आपने? htdocs में आपने पहले फोल्डर बनाया था लोकल होस्ट में फोल्डर? index.php के नाम से। लोकल होस्ट में कौन से फोल्डर्स यार? नहीं सर, जो आपने htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाया ना आपने index.php के नाम अच्छा, से, आप या इसकी बात कर रहे हैं, एक about.php मिनट के एक नाम से बनाया था। मिनट एक मिनट जरा।
इसकी बात तो नहीं कर रहे, ये वाले जो लोकल होस्ट में ये जो लिस्ट शो होती है इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। जी, ये स्टार्ट आपने कहाँ से लिया ये? जी सर। मैंने बताया था कि आपके पास जो है ना htdocs फोल्डर जो है उसके अंदर जाओ, अभी लैपटॉप ओपन करो जरा। जी, हुआ है लैपटॉप ओपन? लैपटॉप मुझे लेके नहीं सर, वो दूसरी जगह पड़ा हुआ है। बस फिर सुन लो गौर से जरा एक दफा ना, इधर देखते जाओ जरा। जी सर देख। पीसी में गए, सी ड्राइव में गए, जैम में गए, ये htdocs का फोल्डर है, ठीक है? सुन रहे हो? जी सर। जी सर जी। इसके अंदर ना तुम्हारे पास इंडेक्स, सर फिर प्रॉब्लम बन गई कोई। उस्मान ने होस्ट कर लिया। उस्मान नहीं मैंने नहीं किया, खुद ही हुआ है ये। मियां उस्मान होस्ट सर ने किया होगा फिर। मियां उस्मान अपना ना सर को क्लिक करो, वहां पे ऑप्शन आएगा मोर का, वहां पे लिखा होगा मेगा होस्ट, वहां पे सर को मेगा होस्ट बनाओ। कैसर महमूद वाली जो आईडी है ना उसको। अब ठीक। जी सर। सर जी आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। htdocs के अंदर ना इंडेक्स का पेज एक फाइल पड़ी होगी, उस फाइल को डिलीट कर दो, ठीक है? और फिर अपना जो है ना ब्राउजर में जाके जी लोकल होस्ट करो, उसको लोकल होस्ट लिखोगे ना तो तुम्हारे पास इस तरह से लिस्ट आ जाएगी, तुम्हारे पास जितने भी फोल्डर्स पड़े हुए होंगे उसमें वो तुम्हारे पास शो हो जाएंगे। जी सर। और उस पर क्लिक करोगे तो फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम है ना उस पर क्लिक करोगे तो। जी सर। ये मुझे करके ना फौरन से बताना है जी तुमने, सर। ताकि मुझे लगता है तुम्हारा अभी तक प्रोजेक्ट भी रन नहीं हुआ। हो गया सर, वो कर रहा है वर्क, मैं दिखाऊंगा आपको। बादशाह भाई आपका कैमरा ऑन है, फाइनली आप कर लें। सर अब मेरी बात सुने सर, ये प्रोजेक्ट का नाम नहीं शो हो रहा मेरा। ग्रो ग्रीन एसक्यूएल लिखा हुआ सर उसके आगे। वो फाइल डाउनलोड हो जाती है। क्या तो मतलब वो फाइल डाउनलोड हो जाती है। स्क्रीन एसक्यूएल लिखा हुआ है ग्रो ग्रीन एसक्यूएल। .sql की एक्सटेंशन है। यार एसक्यूएल की फाइल तो नहीं ना मैं डालनी आपको उसमें, जो आपको जिप फोल्डर मिला है ना, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करो, एक फोल्डर का नाम दो ग्रो ग्रीन अर्थ का, ठीक या है। वो ऑलरेडी एक फोल्डर में ही होगी, उसको एज इट इज उठा के फिर अपने जो htdocs है ना उसमें डाल दो। तब वो डाल दिया htdocs में डाल दिया और लोकल होस्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास ना फोल्डर बने हुए आ रहे हैं जैसे आपके पास शो हो रहे हैं ना। इंडेक्स ऑफ ऑल, ये जैसे आपके पास आ रहा है, नेम लास्ट मॉडिफाइड साइज डिस्क्रिप्शन। सर जी ग्रो ग्रीन अर्थ का नहीं ना डाला फोल्डर तुम लोगों ने उधर? क्या नहीं डाला हुआ सर? ऐसे नहीं मुझे समझ आएगी, पता नहीं अब क्या कर रहे हो जब तक स्क्रीन नहीं मेरे पास आएगी, ठीक है? इस पे लॉगिन करो। सर मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। होम सर ये स्क्रीन शेयर कर रहा, न्यू मीटिंग नहीं ज्वाइन पे जाओ। तुम्हें भी ये नहीं पता? कंफ्यूज हो गया। ये आईडी बताओ, पीछे वाले को बंद करोगे तो न्यू मीटिंग हो तो। ओ माय गॉड कहाँ मैं फंस गया। 711 7112 पासवर्ड। तो सर जी आपके पास वो है एंडेक्स क्या है? आपके पास सब कुछ है तो सर एंडेक्स ले लो। यार।
इधर उधर की होते रहना। करो शेयर अब। बताओ ये इंडेक्स, ये नीचे ये कैसे सर सर चेक करें, ये आ रहा है सर। फिर कौन से वाले पे क्लिक करूं? तुम लोगों ने सर ये देखें, ये मैं ग्रो क्या ग्रीन करूं तुम लोग? सर इन्होंने ग्रुप वो फोल्डर के बगैर पेस्ट किए हुए हैं। फोल्डर की डायरेक्ट फाइलें उठा के यहाँ पे फेंक दी हैं जालिमो। फोल्डर में डालना था, फोल्डर बना के। सर आप फोल्डर बना के डालें। ये जरा जाओ ना जहाँ पे वो तुम्हारा पड़ा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? एचटी डॉक्स वाला फोल्डर। हाँ वो यार रार वाली फाइल नहीं पड़ी हुई जो तुमने मैडम ने तुम्हें भेजी है, वो जरा ओपन करो। ओपन ये है सर जी, एक मिनट। ये कॉपी, और ये इसको हमने करना था। मुझे तो ओपन नहीं करो शो हो यार। रही, कहाँ क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो? इधर नहीं आ रही। यार इधर एक मिनट सर जी, मैं बताता हूँ आपको। सैम बेस एग्जाम में ये ऊपर है, ये है न्यू फोल्डर। फोल्डर ही बस कर दो, फोल्डर ही वो होगा ना। फोल्डर है, लेकिन सर ने क्या सर उसको